महिंद्रा थार रॉक्स फाइनली लॉन्च हो गई है और इसकी प्राइसिंग 12.99 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग से स्टार्ट हो रही है। हालांकि 4x4 के टॉप स्पेक ट्रिम की प्राइसिंग अभी भी सस्पेंसफुल रखी गई है, लेकिन डिलीवरी डेट करीब आने पर वो भी रिवील कर दी जाएगी और बुकिंग स्टार्ट होगी 3 अक्टूबर से, मतलब दशहरा तक डिलीवरी भी मिल जाएगी। एनीवे, बात करें इसके ट्रेडिशनल कंपटीशन की तो सबसे पहला नाम आता है जिमनी का, जिसका प्राइस काफ़ी कम हो चुका है और जिसे ये भी अफोर्डेबल ऑफ रोड बन के उभरी है। दूसरी तरफ गुरका का 5 डोर वर्जन कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ था और ये भी थार 5 डोर का तगड़ा कॉम्पिटिटर है। सो चलिए एक कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि ओवरऑल आपके लिए कौन सी एसयूवी बेहतर होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। थार रॉक्स की लेंथ 4428 mm की मिलती है, जिमनी की लेंथ 3985 mm की मिल जाती है और गुरखा की लेंथ 4390 mm की मिल जाती है। थार रॉक्स की विड्थ 1870 mm की मिलती है, जिमनी की विड्थ 1645 mm की मिल जाती है और गुरखा की विड्थ 1865 mm की मिलती है। थार रॉक्स की हाइट 1923 mm की मिल जाती है, जिमनी की हाइट 1720 mm की मिलती है और गुरखा की हाइट 2095 mm की मिलती है। थार रॉक्स का व्हील बेस 2850 mm का मिल जाता है, जिमनी का व्हील बेस 2590 mm का मिलता है और गुरखा का व्हील बेस 2825 mm का मिल जाता है। थार रॉक्स का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 226 mm अप्रोक्सीमेटली मिलता है, जिमनी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिलता है और गुरखा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 233 mm का मिल जाता है। थार रॉक्स का बूट स्पेस आपको 447 लीटर का मिलता है, जिमनी का बूट स्पेस आपको 211 लीटर का मिलेगा और गुरखा में कोई बूट स्पेस नहीं मिलता। थार रॉक्स का अप्रोच एंगल 41.7 डिग्री का मिलता है, जिमनी का अप्रोच एंगल 36 डिग्री का मिलेगा और गुरखा का अप्रोच एंगल 39 डिग्री का मिलता है। थार रॉक्स का डिपार्चर एंगल 36.1 डिग्री का मिलेगा, जिमनी का डिपार्चर एंगल 47 डिग्री का मिलेगा और गुरखा का डिपार्चर एंगल 37 डिग्री का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज लेंथ, विड्थ और व्हील बेस को लेकर थार रॉक्स बाकी दो एसयूवी से बेहतर नज़र आ रही है, जिससे नो डाउट इसमें बढ़िया सा लेगरूम वाला स्पेशियस कैबिन मिल जाएगा। लेकिन सबसे ऊंची इनमें फोर्स गुरका है। हेडरूम वाला इशू गुरका के साथ दूर दूर तक नहीं होगा। इवन थार भी बेहतर हेडरूम देती है अगर हम इसे जिमनी से कंपेयर करते हैं। बेटर ग्राउंड क्लियरेंस वाला एडवांटेज फोर्स गुरका के साथ मिलेगा और बेटर बूट स्पेस वाला एडवांटेज थार रॉक्स के साथ। इसके अलावा गुरका 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है, जबकि थार रॉक्स 5 सीटर और जिमनी 4 सीटर ऑप्शन में आती है। इंजन की बात करें तो थार रॉक्स में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 174 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकेंड वन इज 2.2 लीटर डीजल इंजन जो कि 150 bhp का पावर और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जिमनी की बात करें तो इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, विच इज़ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 103 bhp का पावर और 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। गुरखा की बात करें तो इसमें आपको 2.6 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो कि 138 bhp का पावर और 320 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इंजन वाइज यहाँ पर इंजन वर्सटैलिटी के मामले में थार रॉक्स का पलड़ा भारी है। ये अकेली ऐसी एसयूवी है यहाँ पर जिसके पास डीजल पेट्रोल दोनों फ्यूल ऑप्शन मिलेंगे। अगर हम पेट्रोल इंजन कंसिडर करें सबसे पहले तो वहाँ पर थार रॉक्स का पेट्रोल इंजन जिमनी के पेट्रोल इंजन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गुरखा के पास पेट्रोल इंजन नहीं है। वही डीजल इंजन कंसिडर करें तो थार रॉक्स गुरखा से बेहतर है और जिमनी के पास डीजल ऑप्शन नहीं है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, एक्सटीरियर वाइज ये कहना गलत नहीं होगा कि थार रॉक्स के डिज़ाइन को डायरेक्टली थार 3 डोर से उठाया गया है। फ्रंट फेशिया कुछ एक कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा कंप्लीटली थार 3 डोर के डिज़ाइन जैसा लगता है और कुछ लोग तो इसे रेंगलर की डिज़ाइन कॉपी भी बोल रहे हैं। साइड प्रोफाइल पर आपको एसयूवी का नया लुक देखने को मिलेगा, जहां सी पिलर पर डोर हैंडल्स, ट्रायंगुलर शेप्ड मिरर्स और नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं। रियर प्रोफाइल पे भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन इस गाड़ी का ओवरऑल रोड प्रेजेंस काफ़ी डोमिनेटिंग लग रहा है। टॉक अबाउट जिमनी, जब ये इंडियन मार्केट में आई थी तो हाइप अच्छी खासी बन गई थी इसकी, लेकिन कुछ लिमिटेशन और प्राइसिंग के चलते ये जल्द ही फेल हो गई। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ट्रू ऑफ रोडर जैसे ज़रूर है। डिज़ाइन वाइज ये अपने रोबस्ट लुक के साथ आती है और इसका भी रोड प्रेजेंस डिसेंट है। फोर्स गुरका की बात करें तो ये गाड़ी ट्रू ऑफ रोडर की सही डेफिनेशन बताती है। मस्कुलर लुक के साथ आती है और 5 डोर आने के बाद तो इसकी डिमांड भी आने लगी है। एनीवे,
एक्सटीरियर वाइज आपको कौन सी एसयूवी का डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, आपको तीनों में फ्रंट फॉग लैंप्स, एलईडी हेडलाइट्स, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिलता है इन तीनों ही एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। थार और जिमनी में रियर वाइपर एंड डिफोगर दिया जा रहा है, जबकि गुरखा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार और गुरखा में एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, जिमनी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिमनी और गुरखा में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक मिल जाता है। थार रॉक्स में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिमनी में 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और गुरखा में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। थार रॉक्स में पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, जिमनी और गुरखा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में एलईडी टेल लैंप्स दिए जा रहे हैं, जबकि जिमनी और गुरखा में हैलोजन टेल लैंप्स मिल जाते हैं। थार रॉक्स में एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं, जिमनी और गुरखा में हैलोजन फॉग लैंप्स दिए जा रहे हैं। थार रॉक्स में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जा रहे हैं, गुरखा और जिमनी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, गुरखा और जिमनी में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। इंटीरियर की बात करें तो तीनों ही एसयूवीज का डिज़ाइन अपने मॉडर्न लुक और प्रीमियम फिट एंड फिनिश के साथ आता है, लेकिन पर्सनली मुझे थार रॉक्स के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों में आपको सिर्फ एक फीचर कॉमन मिलता है, विच इज़ इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन। डिफरेंट क्या मिलता है तीनों में इंटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। थार रॉक्स में वायरलेस चार्जिंग दी जा रही है, जबकि गुरखा और जिमनी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में ऑटो डिमिंग IRVM दिया जा रहा है, जबकि गुरखा और जिमनी में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। थार रॉक्स में कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, गुरखा और जिमनी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स और जिमनी में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया जा रहा है, जबकि गुरखा में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। थार रॉक्स और गुरखा में रियर AC वेंट्स दिया जा रहा है, जबकि जिमनी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स और गुरखा में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है, जबकि जिमनी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स दी जा रही है, जिमनी और गुरखा में बेंच सीट्स मिल जाती है और गुरखा के थर्ड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिलती है। थार रॉक्स और जिमनी में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि गुरखा में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। थार रॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया जा रहा है, जबकि गुरखा और जिमनी में मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलता है। थार रॉक्स और गुरखा में फ्रंट आर्मरेस्ट दिया जा रहा है, जबकि जिमनी में फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जिमनी और गुरखा में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। थार रॉक्स एंड जिमनी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है, जबकि गुरखा में मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। थार रॉक्स और जिमनी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि गुरखा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में 360 डिग्री कैमरा कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जबकि गुरखा और जिमनी में रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। थार रॉक्स में 10.25 इंच फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, जबकि जिमनी में ट्विन पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और गुरखा में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। थार रॉक्स में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, गुरखा और जिमनी में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। थार रॉक्स और गुरखा में लेथरेट अपहोल्स्टरी मिल जाती है, जबकि जिमनी में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। थार रॉक्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती है, जिमनी और गुरखा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। थार रॉक्स में 6 स्पीकर्स हरमन कॉर्डन साउंड सिस्टम मिलता है, जिमनी में 4 स्पीकर्स आर्कमिस साउंड सिस्टम मिलता है और गुरखा में 2 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज थार रॉक्स स्कॉर्पियो एन वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को अब और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है, जिसकी इसकी स्ट्रेंथ पहले से भी काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म में खास क्या है? स्कॉर्पियो एन ने सेम इसी प्लेटफॉर्म के साथ ग्लोबल एन के पर 5 स्टार हासिल किए हैं। इसका मतलब थार रॉक्स से आप 5 स्टार तो पक्का समझो। ऑन दी अदर हैंड जिमनी का क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन मारुति की रिसेंट क्रैश टेस्ट हिस्ट्री के मुताबिक इसकी रेटिंग देखने लायक होगी। फिलहाल इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वही फोर्स गुरखा की बात करें तो इसका फिलहाल टेस्ट नहीं किया गया है, तो इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो वहाँ पर थार रॉक्स का नाम सबसे ऊपर आता है, बिकॉज इसमें लेवल 2 ADAS वाला फीचर मिलने वाला है, जो जिमनी और गुरखा
दोनों में नहीं है। तीनों एसयूवीज में थार, रॉक्स और जिम्नी ऐसी एसयूवी है जो बताए गए वेरिएंट में 6 एयरबैग्स लेके आती है। गुरका में आपको 2 ही एयरबैग्स मिलेंगे, बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक टीपीएमएस, एबीएस विद ईबीडी, ईएससी, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट आपको तीनों एसयूवीज में मिलते हैं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि थार रॉक्स के आ जाने से मारुति सुजुकी और फोर्स की दोनों ऑफ रोड एसयूवीज वीक नज़र आ रही है। इवन इसका जो रेगुलर थार वाला मॉडल था उसमें लिमिटेशन यही थी कि आपको 3 डोर ही मिलते थे और फीचर्स भी उतने स्पेशल नहीं थे, लेकिन फाइनली महिंद्रा ने इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए रॉक्स को लॉन्च किया है। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी रखती हो, फीचर रिच इंटीरियर को सपोर्ट करे और प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड करे, जिसको लेकर थार रॉक्स बाकी दोनों एसयूवी से काफ़ी बेहतर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्राइसिंग भी की रोल प्ले करती है। तो यदि आपने इस वीडियो को अच्छा खासा प्यार दिखाया तो हम सोचेंगे कि आपको इनके सिमिलर प्राइसिंग वाले वेरिएंट को कंपेयर करके बताया जाए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।